आज हम वृत्त के बारे में सीखेंगे। वृत्त क्या है? आपको सामने एक वृत्त दिखाई दे रहा है। एक तल पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह है जो उस तल पर स्थित एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं, वृत्त कहलाता है। इसमें चित्र में आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा है जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये जो चारों ओर का घेरा आपको दिखाई दे रहा है, यह घेरा बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। कई बिंदुओं के समूह से ये वृत्त का निर्माण हुआ है। वृत्त का मध्य बिंदु आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वृत्त का अभ्यंतर, जो बीच का भाग है वो अभ्यंतर कहलाता है। ये जो बाहरी घेरा दिखाई दे रहा है इसे वृत्त कहते हैं। और वृत्त के बाहर का भाग है जो वो बहिर्भाग कहलाता है। वृत्त को जिस तल पर बनाया जाता है, वृत्त उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। ये हम बात आपको अभी समझा चुके हैं। अंदर वाला भाग अभ्यंतर कहलाता है। वृत्त का घेरा वाला भाग वृत्त कहलाता है और बाहर वाला भाग बहिर्भाग कहलाता है। ये बाहर वाला भाग है जिसको बहिर्भाग कहते हैं। इसको प्रकाल की सहायता से हम निर्माण कर सकते हैं। अब सामने आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें केंद्र O को A बिंदु से मिलाया गया है तथा वृत्त पर स्थित एक बिंदु B है जिसको भी निर्मित किया गया है। O को A से मिलाया गया है। इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। A बिंदु को B बिंदु से मिलाया गया है। इसे वृत्त की जीवा कहते हैं। O को A से मिलाया गया है तथा A को B से मिलाया गया है, तो OA यहाँ पर त्रिज्या हुई और AB वृत्त की जीवा हुई। वृत्त पर स्थित 2 अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। जब यह जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो इसे वृत्त का व्यास कहते हैं। यहाँ पर AB वृत्त का व्यास है जो केंद्र O से होकर गुजरता है। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में विभाजित करता है। अब आप वृत्त के चाप को समझेंगे। वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ चाप और लघु चाप। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर A बिंदु को A से लेकर B तक की दूरी है और इसे हम दीर्घ चाप कहेंगे तथा A को B से दूसरी प्रकार से भी मिलाया गया है। इसे हम लघु चाप कहते हैं। वृत्त पर 2 चाप निर्मित होते हैं। बड़े भाग वाले को दीर्घ चाप कहते हैं और छोटे भाग को हम लघु चाप कहते हैं। अब इसी में आपको केंद्र से होकर जाती हुई एक रेखा दिखाई दे रही है जिसमें उसके सिरे वृत्त पर स्थित होते हैं। यह वृत्त का व्यास
कहलाता है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से वृत्त की परिधि, त्रिज्या, व्यास आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की।